तो खबरों की शुरुआत करते हो सबसे पहले बात करेंगे अग्निपथ योजना के खिलाफ देश भर में कुछ जगह पर विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है और इसी बीच आज कुछ संगठनों ने भारत बंद का भी ऐलान किया। हालांकि आधिकारिक तौर पर किसी ने बंद का आह्वान नहीं किया है। इसके लिए कई राज्यों में अलर्ट भी जारी किया गया। आरपीएफ और जीआरपी को हाई अलर्ट पर रखा गया है क्योंकि प्रदर्शनकारी ज्यादा तक ट्रेनों को निशाना बना रहे हैं, उसमें आगजनी कर रहे हैं। इसको रोकने के लिए कई राज्यों में पुलिस भी अलर्ट मोड पर ही है। साथ ही हिंसा करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो अग्निपथ योजना के खिलाफ लगातार प्रदर्शन देखने को मिल रहा है और इसी के चलते कई संगठनों ने भारत बंद का ऐलान किया है। लेकिन देखने वाली बात यह है कि किसी भी संगठन ने आधिकारिक तौर पर बंद का आह्वान नहीं किया है। भारत बंद को लेकर कई राज्यों में अलर्ट भी जारी कर दिया गया है और आरपीएफ की टीम भी तैनात कर दी गई है। संवेदनशील स्टेशनों पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है क्योंकि ज्यादातर ट्रेन पर ही अटैक करते हुए ये अग्निपथ स्कीम के विरोधी नजर आ रहे हैं। तो तमाम जानकारियों के साथ आकाश हमारे साथ भोपाल से जुड़ गए और रायपुर की बात करें तो सत्यप्रकाश वहां से मौजूद हैं। सबसे पहले भोपाल का रुख करते हैं। आकाश, लगातार बीते कई दिनों से देश के अलग अलग हिस्सों की हम बात करते हैं तो तस्वीरें सामने आई थी आगजनी की, चाहे वो रेलवे स्टेशन की बात हो, चाहे बस स्टैंड की बात हो। अगर हम भोपाल की बात करते हैं, वहां पर भी किस तरह से संगठनों की तरफ से बंद का आह्वान किया गया है। हालांकि औपचारिक तौर पर किसी संगठन ने इसका ऐलान नहीं किया। कीर्ति, देखिए, मध्य प्रदेश में बंद का ऐलान नहीं है लेकिन फिर भी पुलिस पूरी तरह से अलर्ट है। किसी भी संगठन ने इस तरह का आह्वान नहीं किया है कि मध्य प्रदेश को बंद किया जाएगा। हालांकि जो अन्य राज्यों की स्थिति है उस लिहाज से जो आरपीएफ है, इसके साथ ही रेलवे स्टेशन पर पुलिस की जो संख्या है, पुलिस बल है, वो बढ़ा दिया गया ताकि किसी भी प्रकार की अप्रिय स्थिति ना बने। क्योंकि मध्य प्रदेश में बहुत ज्यादा अग्निपथ के विरोध का असर नहीं दिखा था, लेकिन ग्वालियर चंबल अंचल में, इंदौर में और कुछ एक जगहों पर छुटपुट घटनाएं हमें देखने को मिली थी। ग्वालियर में कुछ ऐसी घटनाएं सामने आई थी, भिंड में अलर्ट था, लेकिन बहुत ज्यादा उपद्रव की स्थिति मध्य प्रदेश में नहीं बनी। लिहाजा मध्य प्रदेश की पुलिस इसके बावजूद अभी भी अलर्ट मोड पर है। जो पुलिस के तमाम अधिकारी और कर्मचारी हैं वो बस स्टेशन के साथ ही रेलवे स्टेशन पर भी अपनी तैनाती बढ़ा दी, क्योंकि जिस तरीके से बिहार और यूपी की घटनाएं और अन्य राज्यों की घटनाएं सामने आई हैं, उससे पुलिस इसलिए भी सतर्क है क्योंकि रेलवे को अधिकतर निशाना बनाया जा रहा है और इसीलिए आरपीएफ की टीम को और अधिक डिप्लॉय किया गया है। बिल्कुल आकाश। सत्यप्रकाश, रायपुर का रुख कर लेते हैं। किस तरीके से यहाँ पर सुरक्षा के लिहाज से इंतजाम किए गए हैं? बिल्कुल, देखिए, रेलवे पुलिस जरूर सतर्क है क्योंकि अब से 3-4 दिन पहले से ही जो आरपीएफ है उसने सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी है रायपुर रेलवे स्टेशन और इसके अलावा छत्तीसगढ़ के दूसरे रेलवे स्टेशनों पे। इसके अलावा अगर हम कहें तो प्रदेश भर में कहीं से भी ऐसी घटनाएं सामने नहीं निकल के आई है कि अग्निपथ योजना का विरोध हो रहा है। ये जरूर है कि छत्तीसगढ़ कांग्रेस शासित प्रदेश है। सीएम भूपेश बघेल ने भी 2-3 बार बयान दिया है कि इस योजना को समय रहते वापस ले लिया जाना चाहिए क्योंकि देश भर के कई हिस्सों में युवा इस योजना का विरोध कर रहे हैं। लेकिन साथ साथ उन्होंने प्रदेश के युवाओं से ये अपील भी की कि अगर कहीं कोई भी प्रदर्शन कर रहा है तो वो शांतिपूर्ण ही प्रदर्शन करे। देश भर की युवाओं से उन्होंने अपील की। तो कहीं से भी ऐसी कोई तस्वीर सामने अब तक नहीं निकल के आई है और इसीलिए शांति का टापू भी छत्तीसगढ़ को कहा जाता है। और जिस तरह का अनुमान है कि आज भी कोई बहुत ज्यादा व्यापक असर इसका देखने को नहीं मिलेगा। ये जरूर है कि कुछ संगठनों ने बंद बुलाया है लेकिन वो भी आइडेंटिफाई नहीं है, तो देखना होगा कि किस तरह का इसका असर रहता है। लेकिन ये जरूर है कि रेलवे स्टेशनों पे सुरक्षा काफी चौकस कर दी गई। बिल्कुल, तो सुरक्षा व्यवस्था चौकस कर दी गई है ताकि किसी तरह की कोई अप्रिय घटना ना हो। आकाश, आप हमारे साथ बने रहेंगे और भी जानकारी आपसे लेंगे। सत्यप्रकाश, तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए आपका बहुत शुक्रिया।